भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी कहानी आज़ादी। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी देश में हज़ारों लाखों लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं। गुलामी के शिकंजे में जकड़े हुए एक अनाथ बालक की आज़ादी की कथा को प्रस्तुत करती है यह कहानी आज़ादी। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, हमारा राष्ट्रीय पर्व। सारे देश में इसे बड़े हर्षोल्लास व गर्व के साथ मनाया जाता है। इस दिन भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था और सारे देश में आज़ादी की खुशियां छा गई थी। इस महानगर में भी ये पर्व बड़े ही उत्साह व उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह होते ही घर घर में तिरंगे फहराने लगे हैं। कोने कोने में देशभक्ति का संगीत गूंजने लगा है। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों व कॉलेजों में राष्ट्रगान व झंडारोहण के कार्यक्रम हो रहे हैं। जिले स्तर पर मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह स्टेडियम में मनाया जा रहा है। आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रतापनगर शहर की पोश एवं आलीशान कॉलोनी है। मुख्य चौराहे के किनारे ही खड़ा विशाल बंगला पटेल भवन। बंगले के पीछे बने हुए नौकर के कमरे में बैठा हुआ भोलू राम उम्र 18 साल को पार कर गई है। गोरे रंग के चेहरे पर दाढ़ी मूछों की काली रेखाएं उभर आई हैं। वह आज का अपना काम निपटा चुका है और राहत की सांस ले रहा है। घर के सारे लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने सुबह ही घर से निकल गए हैं। भोलू राम आज बड़ी राहत महसूस कर रहा है। इस विशाल भवन में पटेल साहब व उनका बड़ा परिवार रहता है। कई भाई बहन, बेटे व बेटियां, वे उसे चैन से नहीं बैठने देते हैं। वह एक सदस्य का काम पूरा नहीं कर पाता है कि दूसरे का आदेश आ जाता है। सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक वह दौड़ता भागता रहता है। थक कर वह चूर हो जाता है। बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ जाती है। आज इस घर में उसे आदेश देने वाला कोई नहीं है। इस समय इस विशाल भवन में केवल 2 ही प्राणी हैं, एक वह स्वयं और दूसरा मुख्य द्वार पर तैनात गार्ड वीर सिंह। बूढ़े गार्ड वीर सिंह को वह गार्ड साहब बोलकर संबोधित करता है। गार्ड साहब व उसकी नौकरी में बड़ा अंतर है। 12 घंटों की ड्यूटी करके गार्ड साहब अपने घर चले जाते हैं, परंतु उसकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती है। रात को नींद में भी उसके फ़ोन की घंटी बज उठती है। पटेल परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी उसे काम का आदेश दे देता है। जब गांव के स्कूल में वह 3री कक्षा में पढ़ रहा था, उसी वर्ष एक के बाद एक उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके माता पिता पटेल साहब के खेतों में काम करते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद वह अनाथ हो गया था। तब पटेल साहब ने उसके ऊपर दया दिखाई थी और उसे अपने साथ शहर में ले आए थे। उसी दिन से वह इस घर के कार्यों में लग गया था। उसका स्कूल छूट गया था। उसका जीवन पटेल भवन की 4 दीवारी में ही सिमट कर रह गया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उसके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ता गया। घर की साफ सफाई, लंबे चौड़े गार्डन की देखभाल, घर के सभी सदस्यों के व्यक्तिगत कार्य, काम कभी खत्म ही नहीं होता था। पटेल साहब के 2 भाई, उनके 3 बच्चे, बहुएं और बेटियां, सबके आदेशों को पूरा करते करते वह थक कर चूर हो जाता था। देर रात जैसा भी मिलता खा पी कर सो जाता। कभी उसे स्वयं के जीवन के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। बहुत दिनों के बाद आज उसे थोड़ी फुर्सत मिली है। बाहर की दुनिया की झलक देखने के लिए वह मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। आओ आओ भोलू राम, बैठो, यह लो आज़ादी के त्योहार की मिठाई खाओ। गेट पर तैनात गार्ड वीर सिंह ने हंसकर उसका स्वागत किया। मिठाई का टुकड़ा मुंह में दबाकर भोलू राम बोला, आज़ादी का त्योहार? ये कौन सा त्योहार है गार्ड साहब?
15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इस दिन को आज़ादी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। देखो बाहर देखो बोलू राम, लोगों में कितनी खुशियाँ छाई हुई हैं। हमारे मालिक का परिवार भी आज़ादी का त्योहार मनाने ही बाहर गया है। यह आज़ादी क्या होती है गार्ड साहब? हम अपने मन का करें, मन का खाएं, मन का पहने और अपने मन की ज़िंदगी जिएं, यही आज़ादी होती है भोलू राम। भारत पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करते थे, लेकिन आज़ादी के मिलते ही सब कुछ हमारा हो गया है। हम जैसा चाहे वैसा खाते हैं, वैसा पहनते और जहाँ चाहे वहाँ घूमते फिरते हैं। स्वाभिमान से जीना ही आज़ादी होती है भोलू राम। थोड़ी देर तक गार्ड वीर सिंह से इधर उधर की बातें करके भोलू राम अपने कमरे में लौट आया। गार्ड की कही कुछ बातें बार बार उसके दिमाग में गूंजने लगी। बूढ़ा गार्ड सच ही तो कह रहा था, स्वाभिमान से जीना ही आज़ादी है। बचपन से ही वह गुलामी का जीवन जी रहा है, जिसके कारण वह पढ़ लिख नहीं सका है। इस घर में उसका अस्तित्व ही क्या है? एक नौकर के अलावा कुछ भी नहीं। अब वह जवान हो गया है, उसके अंदर सपने सिर उठाने लगे हैं। उसका भी अपना घर हो, बीबी बच्चे हों। एक लड़की का सुंदर सांवला चेहरा उसकी आंखों में तैरने लगा। इस घर में उसे खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब कुछ मिल रहा है, परंतु अपने मन के सुनहरे सपनों को पूरा करने के लिए उसे ये गुलामी त्यागनी ही पड़ेगी। उसे हिम्मत करनी ही पड़ेगी। सहसा एक विचार उसके दिमाग में कौंध गया। उसके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। सबसे पहले उसने जेब में पड़ा हुआ पटेल साहब का दिया हुआ मोबाइल निकाल कर बाहर पटक दिया। डिब्बे में से रखे हुए अपनी जमा पूंजी के कुछ रुपए निकालकर जेब में रख लिए और जैसे खड़ा था वैसे ही कमरे से बाहर निकल गया। गेट पर आकर वह गार्ड साहब से बोला, बहुत भूख लगी है गार्ड साहब, चौराहे से समोसे लेकर आता हूँ। मुस्कुराते हुए गार्ड वीर सिंह ने पटेल भवन का गेट खोल दिया। बाहर निकलते ही उसके कदमों में गति आ गई। चौराहे पर आकर वह रेलवे स्टेशन जाने वाले ऑटो रिक्शा में आ बैठा। 1 घंटे में वह रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रिक्शे में से नीचे उतरकर वह सीधा स्टेशन के अंदर घुस गया। प्लेटफॉर्म पर लाल रंग की ट्रेन खड़ी थी। वह भीड़ भाड़ वाले एक डिब्बे में चढ़ गया और नीचे फर्श पर ही बैठ गया। मनी मन वह भगवान से ट्रेन को जल्दी चलाने की प्रार्थना करने लगा। दिल में धक धक हो रही थी। पटेल साहब के लंबे हाथ हैं, अगर उन्हें पता लग गया तो वह उसे रोक सकते हैं। वह जल्दी से जल्दी शहर से बाहर निकल जाना चाहता है। उसकी प्रार्थना रंग लाई। कुछ क्षणों बाद ही ट्रेन चल पड़ी। उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद ही ट्रेन ने तेज गति पकड़ ली। वह हवा से बातें करने लगी। उसने राहत की सांस ली। वह कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। उसे सिर्फ यह पता है कि वह गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर तेजी के साथ आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। तो भाइयों और बहनों, यह थी कहानी आज़ादी। ऐसी ही एक और रचना लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।